नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, एक सच्चा संत जो होता है वह वास्तव में गुरु होता है, और जो एक सच्चा गुरु होता है वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर होते हैं। ईश्वर ही भेष बदल कर आपके जन्म जन्म के बीच में आपसे मुलाकात करते हैं, एक गुरु भाव में आकर, जहाँ से आपकी भक्ति की धारा बहती है, और उस धारा के प्रवाह में बहते बहते आप उस भक्ति के अथाह सागर को तैरना सीख जाते हैं। और जब तैर कर आप उसके किनारे लगते हैं तो सामने आपके वही गुरु अपने वास्तविक स्वरूप यानी कि ईश्वर के स्वरूप में खड़े होते हैं। बचपन से आप लोगों ने साधु संतों के बारे में सुना तो बहुत होगा, और उन दिनों जब आप किसी बाबा साधु संत के बारे में सुना करते थे तो अनायास ही आप उनसे दूर दूर भागने का प्रयास करते थे, क्योंकि साधु संतों का हुलिया और उनकी वेशभूषा और उनका जो एकांतपना होता है वह आपको भयभीत कर देता। लेकिन उन सारे साधु संतों में अलौकिकता का अभाव रहा है, और उसी अलौकिकता के अभाव के कारण आपके अंदर उनके प्रति भय व्याप्त हो जाता। इन सब के विपरीत परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी अलौकिक संत रहे हैं। महाराज जी का एक एक क्षण स्वयं में अलौकिक रहता है। बाबा के बारे में यह कहना सर्वथा उचित रहता है कि महाराज जी भक्त वत्सल हैं। अपने भक्तों के भाव में कुछ ऐसे बह जाते हैं कि तीव्र गति के साथ में भक्त की ओर खींचे चले जाते हैं। वहीं पर महाराज जी संकट मोचक भी हैं। जब अनायास ही उनका भक्त कहीं बहुत बड़ी विपरीत परिस्थिति में फंस जाता है, या यूं कहें कि धंस जाता है, तब अनायास ही उसके मुख से उसकी जीव आत्मा की चित्कार पुकार निकलती है, बाबा बचा लो। बस एक क्षण और महाराज जी उसके पास में होते हैं। इतनी तीव्र गति से अपने भक्त को संकट से निकालते हैं कि स्वयं के संकट मोचक रूप को छिपा नहीं पाते हैं। और बाबा की उसी अलौकिकता का सबसे बड़ा प्रसाद एक भक्त के लिए होता है बाबा का आशीर्वाद। दोस्तों, जीवन में आप महाराज जी से चाहे कितना ही कुछ मांगते रहें, बाबा आपको देते भी रहेंगे, लेकिन उन सब के बीच में एक रस छिपा होता है। उस रस को अगर आपने ग्रहण नहीं किया, प्राप्त नहीं किया, उसे स्वीकार नहीं किया, तो वास्तव में आप सब कुछ खो देते हैं। और वह रस बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में होता है। उस रस को कहते हैं बाबा का आशीर्वाद। अगर एक बार किसी भी भक्त को बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो जो कुछ भी आप उनसे मांगते हैं ये सारा का सारा उसी रस से भीग जाता है, यानी कि बाबा के आशीर्वाद से सारा का सारा प्राप्त हो जाता है। अगर आप अभी भी नहीं समझे हैं तो थोड़ा सरल करते हैं। आपने कहा महाराज जी को कि बाबा मैं आपको हनुमान चालीसा का पाठ सुनाऊंगा, व्रत करूंगा और थोड़ी सेवा भी करूंगा, मेरा यह काम हो जाए। आपका वह काम स्वतः हो जाता है। महाराज जी की कृपा दृष्टि से सब कुछ संचालित हो जाता है। तब आपके मन में एक ख्याल आता है कि मैंने जो भक्ति करी उसके सामने बाबा ने मुझे दे दिया। बिल्कुल ठीक बात है, आपको बाबा ने दे दिया, परंतु इस दे दिया के पीछे जो रस का सूक्ष्म रूप छिपा होता है, यानी कि बाबा का आशीर्वाद, आप उसे समझने से वंचित रह गए। वहीं पर अगर आप महाराज जी के उसी सूक्ष्म भाव को, यानी कि महाराज जी के आशीर्वाद को ग्रहण करते हैं, उसे स्वीकार करते हैं, उनके उस रस का रसपान करते हैं, तो उसके बाद में आपको वास्तव में महाराज जी से कुछ मांगना नहीं पड़ता। बाबा का आशीर्वाद पूरे ब्रह्मांड को अपने ही अंदर समाहित रखता है। इस ब्रह्मांड की एक एक वस्तु, एक एक आयाम, एक एक तृप्ति, सभी कुछ बाबा के आशीर्वाद में समाहित हैं। जिसको बाबा का आशीर्वाद मिल जाता है उसे कभी जीवन में यह विचार ही नहीं आता कि मैं अपने महाराज जी से कुछ मांगूं। बात बात में उनके पास जाना, हाथ जोड़ना, शीश झुकाना, आंखों में आंसू भरकर कहना कि बाबा ये कर दो, बाबा वो कर दो। और कुछ परिस्थितियां तो ऐसी भी हो जाएं जहां पर रट लगा लेना, बाबा आप करते क्यों नहीं। इन सब की आवश्यकता उस भक्त को कभी नहीं पड़ती जो भक्त वास्तव में बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है। और इसके साथ ही बाबा का आशीर्वाद का एक और रहस्य है, वह ये कि बाबा का आशीर्वाद हो जाने के बाद में महाराज जी आपके प्रति खुद को कभी रोक नहीं पाते। बाबा कहीं भी होते हैं, चाहे किसी और भक्त के कार्य में लगे होते हैं, परंतु उनके हृदय के केंद्र में आप होते हैं।
और आपके ख्याल मात्र से बाबा अगले ही क्षण आप तक पहुंच जाते हैं, आपको निहारने के लिए, आपको देखने के लिए, आपसे दो प्यार भरी बातें करने के लिए, आपका हालचाल जानने के लिए और नहीं तो आपके सिर पर अपना हाथ रखने के लिए बाबा पहुंच जाते हैं, बस आपके पास पहुंच जाते हैं। दोस्तों, वास्तव में बाबा का आशीर्वाद कितना बड़ा एक अलौकिक साथ होता है भक्त के लिए, इसे समझने के लिए आइए सुनाते हैं आपको महाराज जी की एक सत्य घटना। दोस्तों, गुरुदेव के एक अनन्य बड़े प्रिय भक्त रहे हैं कन्हैया लाल माणक के लाल मुंशी जी। मुंशी जी जब बाबा के भक्त थे, उन दिनों वह उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हुआ करते थे और इतने बड़े ओहदे पर विराजमान होने के बाद में भी मुंशी जी हृदय से महाराज जी के लिए सदैव भावुक रहते थे। बात बात में नजरें झुकाकर हृदय की गहराई में बाबा को याद करते थे। कर्म करते थे वह अपने कर्तव्य का, यानी कि सरकारी इतने बड़े ओहदे पर रहते हुए दुनिया भर की जिम्मेदारियों को निभाना, परंतु हर कर्म के केंद्र में उन्हें बाबा का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देता था। ऐसी भक्ति बहुत कम लोग करते हैं जो अपने जीवन के अंदर जब बड़ा मिल जाए तो उस बड़े के बीच में, यानी कि उसके केंद्र में अपने उसी ईश्वर अपने गुरुदेव को धारण कर लेते हैं। क्योंकि होता कुछ ऐसा है दोस्तों कि जो बड़ा एक मनुष्य को मिल जाता है अपने जीवन में, वह बड़ा इतनी बड़ी चमक भी लेकर रहता है कि उसी चमक के बीच में, उसी के केंद्र में विद्यमान उसके गुरु, उसके ईश्वर उससे छिप जाते हैं और वह मात्र उस चमक के पीछे अंधा हो जाता है। यहाँ पर जिन भक्त कन्हैया लाल माणिक के लाल मुंशी जी की बात हो रही है, वह महाराज जी के बहुत अनन्य भक्त रहे हैं। जब भी वह कैंची धाम जाते, वृंदावन जाते, महाराज जी के किसी भक्त के घर पर होने पर उनके पास दर्शन के लिए जाते, हमेशा वह अपने हाथों से बाबा की आरती किया करते। महाराज जी जिस मुद्रा में होते, जिन भक्तों के साथ में होते, जिस समय में होते, इन सारी बातों की परवाह ना किए बिना उसी क्षण मुंशी जी बाबा की आरती किया करते। आरती दोस्तों हृदय का वह उद्गम होता है जहाँ वास्तव में प्रकाश खिलता है। उस प्रकाश के बीचों बीच उसी के केंद्र में आप के गुरु ईश्वर रूप में होते हैं और उन्हें ठीक से पहचानने के लिए ही वह प्रकाश प्रकाशित होता है। कन्हैयालाल मुंशी जी अपने जीवन की एक बहुत ही अलौकिक घटना सुनाते हैं। बाबा का आशीर्वाद किस तरह से उनके साथ रहता है, इसे बताने के लिए वह कहते हैं कि उन दिनों वे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे। तब वे प्रति सप्ताह मुंबई में स्थित अपनी संस्था भारतीय विद्या भवन के विद्यार्थियों के लिए कुलपति का पत्र नाम से एक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ भेजते थे और जो कुछ भी पत्र वह भेजते थे वे सारे पत्र अंग्रेजी में रहते थे और उनका हिंदी अनुवाद आज नाम से प्रकाशित होता था। उनके ही एक पत्र में बाबा नीम करोली महाराज जी का एक उल्लेख पढ़ने को आता है। उस पत्र में मुंशी जी ने अपनी एक घटना का जिक्र किया। मुंशी जी कहते हैं कि एक बार वह मसूरी जा रहे थे। चूँकि वह इतने बड़े सरकारी ओहदे पर पदरत थे, अतः उनके साथ में एक लंबा कारों का काफिला हुआ करता था। जब वह उस काफिले के साथ में घूम घुमाऊ सड़क से होते हुए सोवाय नामक एक होटल की ओर उनका काफिला बढ़ रहा था, उस समय मुंशी जी अपनी एम्बेसडर कार के अंदर बैठे थे। अनायास ही तेज गति से चलती उस कार के अंदर मुंशी जी के कानों में बड़ी ही मीठी आवाज़ सुनाई दी, मुंशी ओ मुंशी। और यह स्वर किसी और के नहीं बल्कि महाराज जी के थे। मुंशी जी तुरंत पहचान गए बाबा की उस मधुर वाणी को, बाबा की उस पुकार को। एकाएक ही उन्होंने ड्राइवर के कंधे पर हाथ रखा और गाड़ी रोको आदेश दिया। गाड़ी तुरंत ही रोक दी गई। अब तक वे समझ तो चुके थे कि ये आवाज़ बाबा जी की है, लेकिन तेज गति से चलती गाड़ी और रोड पर पल पल में बदलता हुआ स्थान, आखिर महाराज जी उन्हें कहाँ मिलेंगे। दोस्तों, मुंशी जी कहते हैं उस समय मेरा हृदय तूफान पर आ गया था। हृदय में इतनी ज़्यादा उथल पुथल मची थी, समझ नहीं आ रहा था कि मैं बाबा के बिना क्यों नहीं रह पा रहा हूँ। अनायास ही मैंने एम्बेसडर कार का शीशा उतारा और खिड़की से बाहर गर्दन निकाल कर इधर उधर कुछ हवा में तलाशना शुरू किया। तभी मेरी दृष्टि अनायास ही मेरे बाहिने हाथ की ओर गई। मैंने देखा कि दूर सड़क के किनारे पर बाबा कंबल ओढ़े हुए नीचे सड़क के किनारे पर लेटे हुए हैं। बस मुझे मेरे प्रभु के दर्शन क्या हुए। एक झटके से मैंने कार का दरवाज़ा खोला और सीधा बाहें फैलाए दौड़ पड़ा, बाबा बाबा पुकारता हुआ। साथ ही दौड़ पड़े मेरे सहायक, मेरे सुरक्षाकर्मी, लेकिन मैंने उन्हें दूर से ही हाथ से इशारा कर दिया, जिसका तात्पर्य था
कोई चिंता की आवश्यकता नहीं, और भला चिंता हो भी कैसे, मैं तो मेरे प्रभु के साथ जो हूँ। उस समय बाबा जो सड़क पर लेटे हुए थे, उनके पास में जाकर मुंशी जी ने उन्हें प्रणाम किया। चंद मिनटों तक बाबा और मुंशी जी की बातचीत चलती रही। किसी को कोई कानो कान खबर न पड़ी आखिर उन दोनों के बीच में बात क्या हुई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बस इतना बताया कि हाँ, उन्होंने भी देखा था बाबा सड़क के किनारे पर अकेले लेटे हुए हैं। कैसे आए, कहाँ से आए, क्यों आए, कोई नहीं जानता। बस मुंशी जी, उनका हृदय सब कुछ जानता है। और दोस्तों, ये कृपा इतनी छोटी भी नहीं थी कि बस उन्हें अनायास ही महाराज जी को दर्शन देना था, क्योंकि इस घटना के ठीक 3-4 दिन बाद में मुंशी जी मुंबई गए थे। वे मुंबई में उस समय जुहू चौपाटी के नज़दीकी सड़क मार्ग से गुजर रहे थे। तभी उनके कानों में फिर से वही ध्वनि सुनाई दी, मुंशी, ओ मुंशी। बाबा की मधुर वाणी में इतनी मिठास थी, जैसे ये वाणी कानों में नहीं बल्कि सीधा हृदय के केंद्र में गूंज रही हो। मुंशी जी ने तुरंत कार रुकवा दी, और कार से उतरकर जो ही अपनी दृष्टि उठाई, सामने ही बाबा रेत पर कंबल ओढ़े लेटे हुए थे। दौड़कर मुंशी जी महाराज जी के श्री चरणों में पहुंच गए। यह था दोस्तों बाबा का चमत्कार। अगर आप अभी भी नहीं समझे हैं तो थोड़ा सा विचार करिए। मुंशी जी सरकारी ओहदे पर हैं, उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल हैं, दुनिया भर की जिम्मेदारियां उनके ऊपर रहती हैं, साथ ही मानसिक तनाव हर क्षण उन्हें घेरे रहता है। ऐसे में उन्हें क्या ख्याल भी आता होगा कि किस समय मैं बाबा के दर्शन करूं, कैसे दर्शन करूं। लेकिन उन पर चूंकि बाबा का आशीर्वाद रहा है, इसीलिए महाराज जी उसी आशीर्वाद के तले स्वयं को नहीं रोक पाते। मौका मौका देखकर बाबा कहीं भी प्रकट हो जाते, अपने यथार्थ रूप में, अपने शारीरिक रूप में, और अपने भक्त को दर्शन दे देते। बाबा का दर्शन देने का भाव यह था कि तू चिंता मत कर, तू मेरी भी चिंता ना कर, मैं तेरी सारी चिंता करता हूँ, मैं ही तेरे पास हूँ, मैं ही तेरे पीछे हूँ, और मैं ही तेरे आगे भी हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मुंशी जी एक बहुत ही प्यारी बात कहते हैं। वह कहते हैं कि जिस पर भी बाबा की कृपा होती, वे सदा अपनी करुणा से उसका उपकार करते हैं। महाराज जी यूं तो प्राय हनुमान जी के मंदिरों में ठहरा करते हैं। नैनीताल के पास में कैंची नामक स्थान पर हनुमान मंदिर उन्हीं ने बनवाया, और वहीं पर वह रहते हैं। मुंशी जी कहते हैं कि जब मैं कैंची धाम गया तो मैंने भी कई भक्तों से सुना था कि बाबा जी एक ही समय में लखनऊ और वृंदावन में देखे गए थे। ऐसे विरल महात्मा के दर्शन और भक्ति से अनेक व्यक्तियों को जीवन यात्रा में सुखद आनंद और शांति का बोध होता है। हम उम्मीद करते हैं कि अब आप समझे होंगे बाबा का आशीर्वाद वास्तव में क्या है और कितना महत्वपूर्ण है। आपको अगर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो उसके बाद में आपको बाबा से कभी कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं। दोस्तों, आपने यहाँ पर देखा कि मुंशी जी इतने उच्च पद पर कार्यरत रहे हैं। उनके जीवन में वैसे तो शायद कोई कमी नहीं थी, फिर भी बाबा सारी कमियों को पूरा होने के बावजूद भी उन पर अपनी कृपा उड़ेलते हुए उन्हें दर्शन देते रहते। अगर भक्त के पास में दिनचर्या में समय की कमी हो तो बाबा उस समय की कमी के बीचों बीच केंद्र में आ जाते और स्वयं प्रकट हो जाते। ऐसी अनुकंपा, ऐसी कृपा बाबा के आशीर्वाद में समाहित होती है। अतः आप भी अपने जीवन के अंदर एक ही केंद्र पर अपना लक्ष्य बनाए रखिए, बस बाबा का आशीर्वाद। दोस्तों, यकीन करिए, हम आपको पूरी शिद्दत से ये विश्वास दिलाते हैं, अगर आपको बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हो गया तब आपके जीवन में न तो भूत रहेगा, न भविष्य रहेगा, न चिंता रहेगी, न कुछ दुख रहेगा। आपका जीवन बहुत ही ज़्यादा सुगम और सार्थक हो जाएगा। वास्तव में आपकी चेतना उस पुष्प की तरह खिलखिला उठेगी जो पुष्प अंत में ईश्वर के श्री चरणों में समर्पित होता है। आशा करते हैं कि आपको आज का महाराज जी का प्रसंग भरा विशेषांक जरूर पसंद आया हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए, और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीप करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।